हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो इंटर क्लास का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसमें जो एक्सरसाइज 7.2 इससे पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दी। इस वीडियो में 7.2 स्टार्ट है। तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले से कुछ बेसिक समझेंगे कि जो समाकलन है, समाकलन में क्या होता है कि हम जो समाकलन करते हैं, अभी हमने नॉर्मली सिंपल समाकलन करा, अब हम इसे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप से हम इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे प्रत्येक का प्रतिस्थापन द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन द्वारा। फिर दूसरे पे करेंगे हम आंशिक भिन्नों द्वारा। दूसरा जो होगा वो होगा आंशिक भिन्नों द्वारा। आंशिक भिन्नों से क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। तीसरा होता है जो जिसे कहते हैं खंड से। ठीक है, खंड से समाकलन। वैसे हम टाइप बता रहे, क्रम से भी है, खंड से समाकलन, क्रम से, और कई सारे टाइप हैं। अभी हम इन 3 के बारे में डिटेल निकालेंगे कि वह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारा प्रतिस्थापन समाकलन है, प्रतिस्थापन में क्या होगा कि किसी भी फंक्शन को हमें मानना पड़ेगा कि कोई फंक्शन ऐसा है उसे हम मानते हैं। जैसे कि सपोज कि किसी भी फंक्शन, ये समाकलन है f(x), ठीक, इस जगह f(x) समाकलन हो गया। इस जगह x बराबर हम कोई फंक्शन मान लेते हैं g(t). क्या मान लिया? g(t). ये हमने लेट कर लिया। अब हमें जो है ये फंक्शन, जैसे इस जगह f(x) हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें कि इस जगह x की जगह तो इसने हमने मान लिया क्या? t। और dx की वैल्यू और चाहिए होती है हमें। किसकी चाहिए होती है? dx की। तो dx की वैल्यू हम निकालने के लिए दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो x का हो गया dx बटे dt, और इधर हो जाएगा इसका g डैश हो गया, ये हो गया t, और इंटू हो गया dt नहीं, सॉरी, ये इस तरह से इसका समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, सॉरी। अब हमें केवल मान किसका चाहिए? मान देखो, केवल हमें किसका चाहिए? dx का चाहिए। तो dx का मान चाहिए, तो यहाँ हम dx का मान और देखें तो यहाँ हमारा dx ऊपर है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? g डैश और t, और dt इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? गुणा। तो तुम्हें ये दिख गया कि dx का जो मान आया वो क्या है? g डैश t और dt आया। तो यहाँ हम रख देंगे g डैश t और dt। तो इस तरह से हमने जो है जो ये फंक्शन दिया था x के रूप में, किसके रूप में दिया? हमें फंक्शन x के रूप में दिया था, उसे हमने प्रतिस्थापन द्वारा किस में चेंज कर दिया? t के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया। फंक्शन हमारा कौन सा था? फंक्शन था हमारा ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन था। और इसे हमने काय में, ये देखो यहाँ x था, dx था, अब इसे हमने प्रतिस्थापन करके काय में चेंज कर दिया? t में चेंज कर दिया। यहाँ t हो गया, यहाँ g डैश t और dt आ गया। इस तरह से आप जो है ना प्रतिस्थापन कर सकते हो, ठीक है। और एक्सरसाइज में, जैसे कि एक्सरसाइज की बात करें 7.1 की एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चंस के आज जब जाएगा हमें कुछ और पता चलेगा। तो ये हमारा सवाल है, सवाल नहीं एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले क्या दिया कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में से प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो हमारे जो है इस वाले स्लाइड पे 1 से 23 तक क्वेश्चन दिखाई दिए तुम्हें, 1 से लेके और 23 तक। तो 23 तक क्वेश्चन है। अब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला है 2x बटे 1 + x²। तो इसका हमें समाकलन करना है पहले क्वेश्चन का। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसी सभी का हमें किसके द्वारा करना है? प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। हमें याद रखना प्रतिस्थापन द्वारा ही इनका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है,
ये हो गया हमारा फर्स्ट सवाल। तो क्या दिया कि 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। तो पहले समाकलन चिन्ह बनाएंगे और ऊपर क्या 2x और नीचे क्या हमारा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। तो अब हमें देखें कि सबसे दिक्कत ये वाली बात बच्चों को लगती है कि इसमें माने क्या। ठीक है, कि माने क्या कि अब मैं इसमें ये वाला इस वाले सवाल में एक मेथड देखो। फर्स्ट मेथड तो तुम्हें ये याद रखना कि फर्स्ट मेथड में क्या, अगर नीचे फंक्शन है, अगर नीचे क्या है फंक्शन है, तो उसका ऊपर डिफरेंशन होगा। ठीक है, उसका ऊपर क्या होगा अवकलन होगा। तो फिर हम नीचे वाले फंक्शन को टी लेट कर लेंगे। दूसरा, अगर फंक्शन गुणा में है तो उसका अवकलन भी कहाँ होगा, गुणा में होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप याद रखो अभी। और इस सवाल में जो लग रहा हमारा एक ही फर्स्ट स्टेप लग रहा। तो इसमें ये देखो कि ये जो है हमारा ये तो हो गया फंक्शन और इसका ऊपर जो अवकलन रखा है एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि किसका अवकलन कहाँ है। फिर इसमें क्या होता है कि ऊपर तो है गुणा में है फंक्शन, ये हो गया हमारा फंक्शन और इसके गुणा में क्या एफ डैश एक्स रखा डी एक्स। अब जैसे इसमें देखते हैं कि फंक्शन तो हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो ऊपर अवकलन रखा है इसका 2x रखा है। तो अब इसकी इसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या करते हैं, हम इसमें लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लें, लेट किसे मान लें, नीचे वाले फंक्शन को, क्योंकि ऊपर इसका अवकलन है। 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया हमने, इसे t सपोज कर लिया। अब इसका दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड क्या हमने दोनों पक्षों में इसका डिफरेंशन कर दिया। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो दोनों पक्षों में हम डिफरेंशन कर रहे हैं। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा ये 1 का तो अवकलन हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2x। ठीक है, और आ गया ये dx बटे कितना dt। ठीक, अब इधर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं तो t का हो गया 1। अब इसे आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ तो बचा 2x और ये हो गया dx बटे dt बराबर कितना 1। हमें चाहिए ऊपर जो वैल्यू है उसका मान, ये किसका मान 2x और dx का। तो 2x dx का मान जो चाहिए तो हमें यहाँ से केवल 2x और dx का मान चाहिए, बाकी इधर dt भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा गुणा। तो इसमें इसका मान कितना आ गया 2x dx का मान आ गया dt और हमने नीचे वाले फंक्शन को मान लिया क्या t मान लिया। तो उस तरह से अब क्या करना, अब इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करते हैं देखें। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से हमने कर दिया। तो इसमें जो है, इसमें आप ध्यान से देखो, अगर देख पा रहे हो ये सवाल है जैसे 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। इस जगह जो ऊपर वाले जो है हमारा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने नीचे वाले को तो मान लिया t, तो यहाँ रख देंगे हम t। ठीक है, नीचे वाले को जब t मान लिया तो इस जगह हम रख देंगे t और ऊपर जो फंक्शन है हमारा 2x dx, इसके बराबर क्या आ गया, ये यहाँ पे इसके बराबर क्या आ गया 2x dx का मान क्या है dt। तो ऊपर तो हो गया हमारा dt। अब समाकलन तुम्हें पता है 1/t का, यानी कि 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x और x क्या है जगह t और प्लस के क्या हो गया c। अब t का मान रख दो, हमें आंसर जो है ना उसी में देना जिसमें सवाल दिया होता है। सवाल किस में दिया x के रूप में, तो जो माना था वो वापसी रखना होता है। तो log e बेस t का मान कितना है, t का मान ये रहा, क्या है t का मान 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस के
एक्स स्क्वायर और प्लस के लास्ट में कोस्टेंट क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं। तो इस तरह से ही इसका ये आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को तो बताएं, ठीक है। तो इसमें ये हमारा क्या दोबारा समझ लें कि जो हमने ऊपर नीचे जो माना था हमने 1 + x² को t माना तो हमने t रख दिया, ऊपर 2x dx का मान क्या आ गया, ये आ गया dt, तो dt रख दिया। अब 1/t का log t हो गया प्लस के c और t का मान कितना रख दिया 1 + के x²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब करना क्या है, प्रतिस्थापन लगाना हर जगह हमें। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले, फिर ब्रैकेट, फिर क्या log x और इसका होल स्क्वायर, और बटे में क्या दिया हमें x दिया है, और समाकलन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, हम x के रेस्पेक्ट में। तो हमने बताया था कि या तो फंक्शन ये वाला जो मेथड है आपके कि फंक्शन f(x) है और उसकी गुणा में उसका डिफरेंसन है। ठीक है, कैसे, अगर मैं log x को t मान लूँ, किसे माना, log x को t मान लूँ, ठीक है। अब इसका अपकरण करेंगे तो log x का क्या होगा 1/x आएगा और dx बराबर t का 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर dt। ठीक है, तो इस तरह से हमें 1/x और dx बराबर क्या मिल गया, dt मिल गया। तो अब सवाल में देखो, सवाल में क्या है कि log x का होल स्क्वायर, log x की जगह क्या माना t, और इसका होल स्क्वायर है तो t का भी होल स्क्वायर, और dx बटे dt का मान कितना आ गया, dx बटे x का मान आ गया dt। ठीक, तो इस प्रकार से यह आ गया t², क्या आ गया t² और dt। ठीक, तो अब हमें इसका समाकलन कर देना, बहुत सिंपल हो गया। तो समाकलन के लिए पहला सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x⁴n का अगर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ x⁴n का लगेगा तो क्या होगा समाकलन में x⁴n में को एक पावर जुड़ जाएगी और वही पावर क्या आएगी बटे में आएगी, और प्लस के कोस्टेंट से ही जोड़ते हैं प्रत्येक सवाल में जब कौन समाकलन चिन्ह हटाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ ये देखते हैं हम, तो t⁴2 में कोई एक जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, वही पावर नीचे आएगी और प्लस के कोस्टेंट के जोड़ेंगे c जोड़ेंगे। अब t का मान जो है वो लिख देंगे 1/3 तो बाहर लिख दिया, और t किसे माना था, ठीक है, t किसे माना था वो देखो और इसका मान रखते हैं। तो t माना था हमने log x को, किसे माना था t log x को, ये एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे log x, और log x की t⁴ है तो यहाँ log x की भी पावर कितनी होगी 3 होगी, और प्लस के ये इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जब प्रतिस्थापन हमें मेथड पता होगा। ये पूरा सवाल तुम्हारा ये आ गया पूरी स्लाइड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया कि इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला हम इंटीग्रल का चिन्ह बनाएंगे, और इंटीग्रल चिन्ह और ऊपर dx लिख के बटे में जो वैल्यू दी है वो लिख लो x + के x और log x। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखो नीचे क्या है, नीचे कॉमन क्या है हमारा x कॉमन है, तो बचता क्या 1 + के log x। अब वो फंक्शन देखो जिसका अपकलन से यानी कि वह फंक्शन का अपकलन गुणा में हो। तो हम देखें ये वाला मेथड जो बताया था मैंने, क्या बताया था कि ऊपर तो उसका अपकलन है और नीचे क्या है उसका वो फंक्शन है। ठीक है, तो नीचे वालों को हम मान लेंगे। तो ऐसे ही 1 + के log x का देखते हैं, ये सवाल है। नीचे जो है नीचे 1 + के log x ये फंक्शन है, और इसे किसके बराबर मान लिया हमने t के बराबर। ठीक है, और जब इसका अपकलन करें 1 का तो 0 हो गया, और log x का हो गया 1/x, और इसका dx बराबर क्या हो गया dt। तो इस तरह से dx बटे dt का तो मान dx बटे
एक्स का मान तो हो गया डी टी, और नीचे वालों को क्या माना है, इसे 1 प्लस के log x को, इसे माना हमने t यहाँ पे। ठीक है, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, और x क्या है यहाँ t, और प्लस के कोस्टेंट के जोड़ते हैं हम c जोड़ते हैं। तो इस जगह t का मान रख दो, t किसे माना हमने, t माना है 1 प्लस के log x और प्लस के c। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या माना t को, कि कभी क्या यहाँ जो है ये रहा t 1 प्लस के log x बराबर क्या माना हमने t, और कोस्टेंट c जोड़ के इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सवाल है, करेंगे इस सवाल को। क्या समाकलन क्या है साइन एक्स और साइन क्या है कोज एक्स, ठीक है, और क्या है डी एक्स, ये सवाल है। तो अब हमें फंक्शन कहाँ है और उसका डिफरेंशियल कहाँ है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो फंक्शन हमारा कोज एक्स है, और कोज एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन मिलेगा। तो मैं किसे मानूंगा, मैं मानता हूँ कोज एक्स को। ठीक है, कोज एक्स को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। प्रतिस्थापन कर रहे हैं, अब इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल जब इसे करेंगे, कोज का जो होता है डिफरेंशियल वो होता है माइनस के साइन एक्स, और डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। तो माइनस चिन्ह उधर भेज दो, तो ये हो गया साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो गया माइनस के डी टी। ठीक, तो माइनस के डी टी आ गया। तो यहाँ पे जो है सवाल में ये साइन एक्स की जगह तो रख दो माइनस के डी टी, तो माइनस चिन्ह शुरू में लिख दो, और ये हो गया डी टी, और ये साइन ऐसी, और इस जगह जो कोस दिया है इसे क्या माना हमने टी माना, तो ये हो गया साइन टी। अब साइन टी का समाकलन तुम्हें पता ही है, साइन टी का समाकलन क्या लिखवाया था हमने, साइन टी का लिखवाया था माइनस के कोस टी। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में लिखवाए थे, तो कोस टी हो जाएगा ये माइनस, और फिर माइनस के कोस टी, और प्लस कोस्टेंट के जोड़ रहे हैं हम सी। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो बचा क्या ये कोस टी, और प्लस के क्या सी। टी का मान रख दो, टी की समाना हमने, टी की समाना, टी माना हमने कोस को, तो ये हो गया कोस कोस एक्स, और प्लस के क्या हो गया सी, ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या 5 में भी सेम इस तरह से देखेंगे। ये हमारे कितने दो हैं, तो समाकलन क्या होगा साइन ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू कोस ए एक्स प्लस के बी। अब खुद सोचो कि कौन किसी का अवकलन है या डिफरेंशियल है। इस जगह तुम किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कोज एक्स होता है, कोज एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है। तो यहाँ किसी को भी मान सकते हैं इन दोनों में से। तो हम जो मान रहे हैं, चलो साइन एक्स को मान लेते हैं शुरू में, साइन ए एक्स प्लस के बी बराबर क्या टी। हमने इसे क्या मान लिया टी मान लिया। तो साइन का जो अवकलन करेंगे तो वह आएगा कोज, क्या आएगा कोज ए एक्स प्लस के बी। ठीक है, और जब इसका करेंगे अगेन तो ए एक्स प्लस के बी, तो ए आएगा एक्स का बन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब इस जगह हमने डिफरेंशियल कर दिया, तो कोज हमें तो मान इतने का चाहिए, किस किस का, कोज ए एक्स प्लस के बी और डी एक्स, इतने का मान चाहिए। तो इधर ए एक्स्ट्रा है, इधर ये गुणा कर दिया, तो दूसरी साइड में भेजेंगे तो इधर क्या करेगा भाग करेगा। तो इस तरह से ये हमने सवाल को मान लिया। अब मानने के बाद अब सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ सवाल को देखो, इस जगह क्या दिया हमें साइन ए एक्स प्लस के बी, तो हमने इसे पूरे को क्या माना
इसे माना हमने टी, और इसके बराबर क्या हो गया हमारा, इसके बराबर हो गया डी टी बटे ए। ओके, तो इस तरह से अब इसका हम समाकलन कर देंगे। पहला 1/a अचर जो गुणांक है उसे तो निकाल दो बाहर, और जो समाकलन करेंगे टी का करेंगे तो टी का समाकलन एक पावर जो है इसकी एक पावर और बढ़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1/a, और टी की पावर एक बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगी, और वही पावर नीचे बटे में आएगी, प्लस के क्या हो जाएगा c। तो 1/2a, और टी का मान रख दो। टी किसे माना, जिसे टी मानते हैं उसे वापस रखना होगा। ठीक है, टी माना हमने साइन ए एक्स प्लस के बी, तो यहाँ रख देंगे हम साइन ए एक्स प्लस के बी, और इसकी पावर कितनी 2, और प्लस के सी। ये इसका आंसर।